अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। एक खबर जो आप तक कई माध्यम से पहुंच चुकी होगी और पूरा विश्व उसके ऊपर टकटकी लगाए हुए बैठा है। संयोग से वो घटनाक्रम हमारे स्वतंत्रता दिन मतलब 15 अगस्त के दिन ही होने वाला है। अमेरिका के अलास्का में विश्व की दो महाशक्तियों के प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप साहब और पुतिन साहब के बीच में यूक्रेन मुद्दे के ऊपर मीटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्वीट करके बताया था कि उनकी पुतिन साहब के साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, डिटेल में यूक्रेन मुद्दे के ऊपर बातचीत हुई। तो इन दो महाशक्तियों के प्रमुखों को टेबल पे लाने के लिए कहीं ना कहीं बैकडोर से भारत का भी एक कमाल का रोल कहा जा रहा है। अब जो जानकार है वो ये कह रहे हैं कि ये मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप साहब पुतिन को कह देंगे कि भाई आप जो भी आपकी कंडीशंस है वो बता दो, लेकिन यहाँ पे सीज फायर होना चाहिए। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ये इम्पैक्ट कर रहा है। और ये जितने भी जानकार कह रहे हैं, एक दृष्टिकोण मैं ये रख रहा हूँ। तो एक जानकारों का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो ये मानता है कि जितना यूक्रेन रशिया ने कब्जाया है वो तो रशिया अपने पास ही रखेगा, लेकिन उसके उपरांत ईस्टर्न यूक्रेन के ऊपर रशिया अपना दावा ठोक सकता है कि ईस्टर्न यूक्रेन तो हम ले ही लेंगे, और संभव है कि उसके आगे भी कुछ प्रदेशों को वो डिमांड में रख दे। वो उनकी पॉलिसी के ऊपर रहेगा और तो एक बफर जोन के रूप में वो कार्य करेगा। क्योंकि अगर पुतिन साहब ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया कुछ ज़मीन के टुकड़े लेकर, तो रशिया की जनता को जवाब देने में उनको पसीने छूट जाएंगे। जानकारों के एक बहुत बड़े धड़े का ये मत है और ये सही भी लगता है कि ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा होना है तो सीधी सी बात है कि जेलेंस्की को इसके लिए मानना पड़ेगा। अब जेलेंस्की अगर इस बात के ऊपर मान जाते हैं तो फिर यूक्रेन में उनकी हालत क्या होगी। तो जेलेंस्की कभी इसके लिए मानेंगे नहीं। तो जानकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी मानता है कि अगर पुतिन साहब एग्री हो जाते हैं तो फिर जेलेंस्की की गवर्नमेंट को चेंज कर दिया जाएगा, जेलेंस्की की जगह पे किसी और व्यक्ति को ला दिया जाएगा। ये तो सिक्के की एक बाजू हुई, इसके ऊपर हर कोई बात कर रहा है, लेकिन सिक्के की दो साइड्स होती है साहब। हम यहां पे बात करेंगे उसी सिक्के की दूसरी साइड की। जो मैंने अभी अभी कहा वो आपने बहुत सारी जगह पे पिछले कुछ दिनों में पढ़ा होगा, वीडियोस में देखा होगा, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर डिस्कशंस देखे होंगे। लेकिन क्या रशिया यूक्रेन युद्ध सिर्फ यहीं तक इम्पैक्ट करता है? बिल्कुल नहीं साहब। जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जेलेंस्की साहब को वाइट हाउस में बुला के अच्छे से सुनाया और वर्ल्ड वाइड उसका टेलीकास्ट किया था, उसके बाद यूरोप पूरी तरह से समर्थन में उतर गया जेलेंस्की के। और जेलेंस्की ने उसके बाद रशिया में कई सारे लीथल ड्रोन अटैक्स किए। वो रशिया के इतने सारे विमानों को उड़ा देना और बहुत सारे घटनाक्रम बने। यूरोप कभी भी ये जो अभी अभी चर्चाएं हुई, जो जानकारों का एक बड़ा धड़ा कह रहा है कि इस मीटिंग में ऐसा होगा, तो यूरोप तो ये होने नहीं देगा। क्योंकि अगर ये हो गया, जिसकी अभी अभी हमने चर्चा की, जो जानकारों का जो वैश्विक लेवल के जो जानकार हैं जियोपॉलिटिकल, वो सारे यही बात कर रहे हैं। और अगर ये हो जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान यूरोप का होगा। क्योंकि अमेरिका के खिसक जाने के बाद भी यूरोप का समर्थन यूक्रेन को मिलता रहा। और अगर
इस प्रकार से संधि हो जाती है तो यूरोप को जो अभी तक आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो पाएगी। तो यूरोप कभी भी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार का कोई समझौता हो। तो जितनी भी शांति की प्रोबेबिलिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूरोप की ओर से ज़बरदस्त रूप से विरोध किया जाए। यूरोप पूर्णतः प्रयास करेगा, चाहे वो कीव स्टारमर हो यूके वाले या फिर मैक्रोन साहब हो फ्रांस वाले। यूरोप के जो भी प्रमुख नेता है वो इसका विरोध करेंगे ही करेंगे। जेलेंस्की के समर्थन में उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये संधि हो जाती है, रशिया और अमेरिका इस टेबल टॉक के ऊपर किसी डिसीजन के ऊपर पहुंच जाते हैं तो जेलेंस्की साहब को जाना पड़ेगा और यूरोप अपने इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की ओर चला जाएगा और ये यूरोप को कतई मंजूर नहीं होगा। तो आने वाले दिन अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जियोपॉलिटिकल शतरंज के इस खेल में कौन से देश क्या मूव चलते हैं वो 15 अगस्त तक आपको नित नई खबर देखने को और सुनने को मिलेंगी। तो देखते हैं कि घटनाक्रम किस प्रकार से आगे चलते हैं। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।